ईश्वर को देखने के लिए विश्वास की आंखों की जरूरत होती है। जब मन में विश्वास होता है तभी उसकी बातें समझ में आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। दोस्तों, एक किस्सा है वृंदावन के एक दुकानदार का। उसका रोज का नियम था बांके बिहारी के मंदिर जाना। वो मंदिर जाता था लेकिन कभी प्रसाद लेकर नहीं जाता था, कभी फल फूल इस तरह की चीजें लेकर नहीं जाता था, ना कभी दीप लगाता था, ना कोई अगरबत्ती लगाता था। मंदिर रोज जाता था। अब वहां जाकर वो गरीबों की सेवा करता, गाय की सेवा करता, पक्षियों को दाना डालता, इस तरह के काम करता था। बचपन में उसके पिता ने उसे कहा था कि बेटा, ईश्वर जो है ना, वो अपनी बनाई चीजों से पूरी दुनिया से बहुत प्यार करता है। वो भाव का भूखा है, उसे तेरी कोई चीज नहीं चाहिए। खुद भगवान श्री कृष्ण जो है वो गाय की सेवा करता है। तू लोगों की सेवा कर, उसकी बनाई चीजों को प्यार से देख, उनसे प्रेम रख, वो अपने आप खुश रहेंगे। बस ये बात जो बचपन में उसके पिता ने उसे बताई थी, ये बात उसने अपनी गांठ बांध ली थी और जीवन भर वो यही करता आ रहा था। एक कमाल की चीज उसके साथ होती थी, वो ये था कि वो मंदिर जाता, भगवान को देखता तो उसे भगवान दिखाई नहीं देते थे। उसे बांके बिहारी का जो विग्रह है वो दिखाई नहीं देता था। वो सबसे सुनता था कि देखो भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कितना खूबसूरत है, भगवान के सर पर मोर पंख कितना अच्छा लग रहा है, भगवान कैसे मुस्कुरा रहे हैं, भगवान की मोटी मोटी आंखें कितनी सुंदर है, कैसे देख रहे हैं ठाकुर जी। ये सब बातें वो सुनता था, लेकिन उसे वहां पर सिर्फ एक रोशनी दिखाई देती थी, ज्योति दिखाई देती, प्रकाश दिखाई देता था। उसे वो विग्रह दिखाई नहीं देता था। तो वो पहले तो ये सोचता था कि जो रोशनी है यही ईश्वर है, यही भगवान है जो मुझे दिखाई देता। लेकिन जब लोगों की बातें सुनता था तो उसे लगता था कि शायद यहां पर भगवान है, मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण, सुंदर दिखने वाले, जिनका विग्रह है यहाँ पर। लोग बताते हैं मोटी मोटी आंखें, रोज नया श्रृंगार करते हैं, बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं। उसकी इच्छा हुई, उसने कहा कि प्रभु आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मतलब ये सब भक्त आते हैं, इन सबको दर्शन देते हो, मुझे क्यों नहीं देते? तो उसने कहा कि कल मैं आऊंगा, आपको मुझे दर्शन देने ही होंगे, मैं इतने सालों से मंदिर आ रहा हूं। अगले दिन फिर सुबह वो आया, उसने देखा, उसे वही रोशनी दिखाई दी, वही ज्योति दिखाई। उसे भगवान दिखाई नहीं दिए, वो विग्रह दिखाई नहीं दिया। और लोग उसी तरह से बातें कर रहे थे कि ठाकुर जी कितने सुंदर लगे। अब इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने कहा कि प्रभु देखो, कल सुबह आऊंगा, कल सुबह आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये बात इसने कह दी। अब ये बात कहकर के अपने घर चला गया, अपनी दुकान पर बैठ गया। अगले दिन सुबह के इंतजार थे, इसे पता था कि भगवान दर्शन देंगे। लेकिन इधर रात को एक कोड़ी के सपने में ठाकुर जी आए, बिहारी जी आए, और उस कोड़ी को बोले कि तू चाहता है कि तेरा कोट ठीक हो जाए? तो कोड़ी ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं तो चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, कल मेरा एक भक्त आएगा, जिस गली में तू बैठता है उसी गली से वो गुजरेगा, तू उसके पैर पकड़ लेना और तब तक पैर मत छोड़ना जब तक वो ये ना कह दे कि तेरा कोड बिहारी जी ठीक कर देंगे। अब इस कोड़ी ने भगवान से सपने में कहा कि प्रभु एक बात तो बताइए, बहुत भक्त आते हैं आपके, तो भीड़ लगी रहती है, मैं गली में बैठा रहता हूं, इतने लोग आते हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि आपका कौन सा भक्त है जिसके पैर मुझे पकड़ने हैं? तो ठाकुर जी ने कहा कि वो भक्त जब आएगा तो उसके पैरों में तुझे रोशनी दिखाई दे, जिसके पैरों में तुझे रोशनी दिखाई दे उसके पैर पकड़ ले। तो इसने कहा ठीक है। अब जब सुबह हुई, ये कोड़ी बैठ गया, बहुत भक्त आ रहे थे, ये इंतजार कर रहा था किसके पैरों में रोशनी दिखाई देगी। तो ये दुकानदार आया और इसे दिखाई दिया इसके पैरों में रोशनी। इसने पैर पकड़ ली, कोड़ी ने पैर पकड़ ली और कोड़ी ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, आप ये कहिए कि मेरा कोट ठीक हो जाए। अभी ये बेचारा दुकानदार जो है पहले से ही टेंशन में था, पहले से ही सोच रहा था कि आज भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। ऊपर से एक कोड़ी मिल गया जिसने पैर पकड़ लिए, तो ये बोला छोड़ो मेरे पैर छोड़ो। अब ये दुकानदार जो है किसी का अपमान करता नहीं था, तो बड़े प्यार से उससे कह रहा था कि आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। तो कोड़ी कह रहा था नहीं कहिए कि मेरा कोट ठीक हो जाएगा। तो दुकानदार ने कहा कि अरे मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत, मैं कैसे कहूं ये बात, मैं कौन होता हूं
तुम्हारा कोट ठीक करने वाला। तो कोड़ी ने कहा कि नहीं, आप ये कहिए कि बिहारी जी तेरा कोट ठीक कर देंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, बिहारी जी तेरा कोट ठीक कर देंगे, अब छोड़ मुझे। और जैसे ही इसने ये कहा उसने छोड़ दिया। ये भाग करके मंदिर गया, बाके बिहारी के मंदिर गया, अंदर घुसा। अंदर जाकर देखा तो भगवान का विग्रह इसे दिखाई दिया, ठाकुर जी से दिखाई दिया, वही खूबसूरत ठाकुर जी, प्राण से प्यारे ठाकुर जी, बाके बिहारी, मोर मुकुटधारी। भाव विभोर हो गया देख करके, बहुत खुश हो गया। लेकिन सवाल पूछा ठाकुर से। ठाकुर से बोला कि मुझे एक बात बताइए, मैंने धमकी दी इसलिए दिखाई दिए ना आप? इतने दिन से आ रहा था, कभी मुझे दिखाई नहीं दिए, सबको दिखाई देते थे, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए? ठाकुर जी मुस्कुराए और इसे सुनाई दिया। ठाकुर जी ने कहा कि तू अकेला ऐसा भक्त है मेरा जो निष्काम भाव से आता है, जो कभी यहां पर कुछ मांगने नहीं आया। तेरे पूरे जीवन में तूने कुछ भी नहीं मांगा मुझसे, रोजाना नियम से आता है लेकिन कभी कुछ नहीं मांगता, भक्तों की सेवा करता है, गैयों की सेवा करता है, पक्षियों को दाना डालता है, सब करता है, लेकिन कभी मेरे पास आकर तूने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे ये दे दो। यहां जितने भी लोग आते हैं कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, जितने भी लोग आते हैं उनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। कभी कोई नहीं आता ये कहने कि प्रभु आप कैसे हैं, ठाकुर आप कैसे हैं, आप खुश हैं। कभी कोई नहीं आता, सबकी इच्छाएं। एक तू अकेला ऐसा जिसकी कोई इच्छा नहीं, पर मेरी इच्छा थी तुझे देने की। मैं चाहता था कभी ऐसा दिन आए कि मैं इसे दूं, क्योंकि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। आज तूने अपने जीवन में पहली बार उस कोड़ी के लिए मांगा कि कोड़ी ठीक हो जाए। कोड़ी ठीक हो गया। तो मैं सोचता था कि जब तू कुछ मांगेगा तब तेरे सामने आकर तुझे दूंगा। तू बहुत जिद्दी और बहुत प्यारा भक्त है मेरा। दोस्तों, कृष्ण आपको हर वक्त देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं। आप कभी ये मत सोचिए कि वो आपको नहीं जानते हैं, नहीं देख रहे हैं। आप मांगिए या मत मांगिए, वो पिता है, सबको देना चाहते हैं। मैं हर बार एक बात बोलता हूं, आप अपना पात्र बड़ा रखिए, आप निष्काम भाव से सेवा कीजिए, जो आपका कर्म है वो कीजिए, बाकी सब वो संभाल लेगा। आप लोगों से प्रेम कीजिए, जो उसकी बनाई चीजों की कदर नहीं कर सकता, जो उसकी बनाई चीजों का सम्मान नहीं कर सकता, उसका सम्मान कभी भी नहीं कर सकता। हम आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, एक दूसरे के अंदर खामी निकालते हैं। जिस दिन हम एक दूसरे से प्यार करने लग जाएंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, तब अपने आप वो कृष्ण जो, वो बाके बिहारी जो सृष्टि का रचयिता है, जो हम सब का पिता है, अपने आप खुश होगा। हर पिता अपने परिवार को खुश देखकर खुश होता है, उसे दुखी देखकर खुश नहीं होता। तो ये पूरी पृथ्वी परिवार है। ठाकुर जी ने ही कहा है ना, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। तो अपने परिवार में खुश रहिए, सबके साथ खुश रहिए, कोई भेदभाव मत रखिए। फिर आपके भगवान, आपके ईश्वर आपसे हमेशा खुश रहेंगे, वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्ण।